अल्लाह करीम हम सब को इस महफिल की बरकत अता फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकत बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ के अंदर एक बात लिखी है, फरमाते हैं अगर कोई दुरूद इतनी मोहब्बत से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया हो, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता कर देता है कि ये दुरूद पढ़ता रहा है। तो इस वास्ते आप मेहरबानी फरमाएंगे, ये मेरा पहला मैसेज है आपकी खिदमत में कि दुरूद पाक की कसरत जरूर फरमाया करें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाइए जरा अकीदा खत्म नबूवत से मुताल्लिक उसकी तारीफ पहले समात कीजिए। अकीदा खत्म नबूवत कहते किसको हैं? ये जो लफ्ज़ अकीदा है इसको समझना भी एक अकीदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, दोबारा फिर सुन लीजिए। जो लफ्ज़ अकीदा है इसको समझना भी एक अकीदा है। वो कैसे? आप देखिए हजरात, आप पढ़े लिखे हजरात हैं, लफ्ज़ अकीदा को समझना चाहिए कि अकीदा कहते किस चीज को है। अकीदा अकद से है, इसका माना होता है मजबूती के साथ बांधना। जब किसी चीज को आप बांधते हैं ना तो अरबी में कहते हैं गांठ लगाना, बांधना, मजबूत करना। कोट के बन्नो, पक्का करो, ये अकद उस माना में इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है आप हजरात को? इसी तरह जब अरब का आप या हमारे उलमा बैठे इनसे पूछें, फोकहा जब भी किताब निकाह शुरू करते हैं तो वहां जब निकाह की बात हो तो लफ्ज़ निकाह नहीं होता, अकद बोला जाता है कि ये औरत और मर्द जिनका निकाह हो गया, इन्हां दी हुण आपस विच गंढ वज गई है। ते ये गंढ जिहड़ी है ना, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो खोलिया ना करो, ये इंज दी मारो कि जन्नत ताईं जांदी रवे। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात? तो इतना मजबूत इस रिश्ते को रखा करें। आप दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे तो आपके घरों में एक खूबसूरत माहौल भी रहेगा और आपका रिश्ता भी मजबूत रहेगा। ठीक है, जब से हम शरीयत से दूर हुए तो हम कानों के कच्चे हो गए, और जब से ये मोबाइल आया है ने तो फिर साढ़े अद्धे घर ही उजाड़ के रख देते ना जी, अद्धे झुगे इस मोबाइल की वजह तो उजड़े जे। ठीक है, तो इस वास्ते मैं कहता हूं जरा इससे निकलो, रियलिटीज और हकायक की दुनिया में आओ, फिर पता चलेगा। अच्छा, ये अकद मजबूत और बांधने के लफ्जों में आता है। अब जब इसको अकीदा इस्लामी कहा जाए तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में, खत्म नबूवत के बारे में, कुरान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हश्र और नश्र के बारे में, जो चीजें कुरान और हदीस में आई हैं, सहीहुल अकीदा उलमा से समझकर अपने दिल में रख के ऊपर मोहब्बत मुस्तफा की ऐसी गंढ मार लेना कि इसको शैतान भी ना खोल सके, इसको अकीदा इस्लामी कहा जाता है। और मैंने कहा अकीदे को समझना भी, इफ्तिखार साहब, मैंने कहा अकीदे को समझना भी एक अकीदा है। वो कैसे? इधर देखिए भाईजान, इस बात को आप लिख लो अपने दिल की तख्ती पर, और फकीर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा है, जैसे कुरान में तब्दीली नहीं ना हो सकती वैसे ही हमारे अकीदे में तब्दीली भी नहीं हो सकती है। कई बंदे अभी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, मैंने क्या कह दिया है। उसकी वजह यह है, ये अकीदा है ही कुरान और हदीस का नाम, ना वो बदल सकता है ना हमारा अकीदा बदल सकता है। इस वास्ते इस अकीदे को समझो, ये क्या है, इसके अंदर थोड़ा तोड़ मरोड़ और कमजोरी ये तो बंदे को वैसे ही फारिग कर देती है। इस वास्ते बंदे का अकीदा मजबूत होना चाहिए, ये पहली बात। अब आ जाइए जरा, कुछ लोग होते हैं ना, 2-4 जमातें पढ़ जाएं और वैसे भी वो जेलम का लाट बिरजा उसके मुतासिरा, तो पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब थोड़ा सा ना हमें पढ़े लिखे लफ्जों में बताओ। मैं कहा इस तो ज्यादा पढ़ा लिखा केड़ा कि मैं तेन कुरान ते हदीस पे सुनाऊं ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे, इससे पढ़ा लिखा क्या लफ्ज हो सकता है? वो ना असल अंग्रेज कहते हैं माइंडसेट को, कि आपने अल्लाह के बारे में क्या सोचा हुआ है, आपके दिल दिमाग किस पर मजबूत है, आपने फरिश्तों के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में आपका नजरिया क्या है। ठीक है, अरबी में उसको क्या कहते हैं? अकीदा। हमारी उर्दू जुबान में नजरिया और इंग्लिश में माइंडसेट।
किस चीज पर मजबूत हैं, इस मजबूती वाली चीज को अकीदा कहते हैं। और अगर आप जो मैंने चीजें गिनवाई उन पे मजबूत हो जाएं तो आप अकीदा इस्लाम पर हैं और फिर आप कामिल मुसलमान भी हैं। यह है लफ्ज अकीदा और इसकी अहमियत मैंने बताई कि यह कभी बदल सकता नहीं, यह याद रख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अकीदा खत्म नबूवत, यानी खत्म नबूवत के मुतालिक हमारा माइंड सेट क्या है, हमारे जहन में क्या चीज जमी हुई है, किस चीज पर हम पक्के हैं, इसको हमने समझना है। याद रखिए, लफ्ज खत्म इसका माना होता है इंतहा, एंड, लास्ट, फाइनल, जिसके बाद कोई ना हो। यार बोल लो ना यार, ऐं तो ना करो, सामने चंगे भले बैठे हो जवान बंदे हैं, स्टेज ते भी ढेर सारा अज भार बनया है, ते मेरे वर्गे जेडे भार ना बनाओ, जेडे सादात उलमा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ते मेरे वर्गे तो भार ना बनो यार। समझ आ रही है आप हजरात को? तो जरा इस बात को हजरात समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़े लिखे हजरात हैं, खत्म का माना इंतहा, एंड, लास्ट, फाइनल, बिल्कुल क्लोज। समझ आ रही है मेरी बात की? नबूवत यानी नबूवत को खत्म कर दिया गया, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। आसान लफ्जों में नबूवत के यानी नबी नहीं आ सकता, इसको अकीदे खत्म नबूवत कहते हैं। लेकिन इसमें तीन चीजें शर्त के साथ याद रखना चाहिए। पहली बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इधर देखिए जरा, उनको आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। यह पहली बात, उनको आखिरी नबी मानना यह भी। दूसरी बात, उनको नबी मानना यह भी फर्ज है। नबी भी हैं और आखिरी भी हैं, ये दो अलग अलग फर्ज हैं। और तीसरा फर्ज क्या है? यह यकीन रखना कि मेरे नबी के बाद कियामत आ सकती है, पर बीच में कोई नबी पैदा हो सकता। यह है अकीदा खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे, बहुत प्यारा चल रहा है, थोड़ी सी आवाज खोल दें। अब जरा इसको जरा दोबारा समझ लें। मेरे नबी को नबी मानना फर्ज है, आखिरी नबी मानना फर्ज है। मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नया नबी पैदा हो सकता, यह मानना भी फर्ज है। जब तीन फर्जों का इज्तिमा इस पर आप पक्के हो गए, समझ लो आप खत्म नबूवत के सिपाही बन चुके हैं। समझ आ रही है? और मैं यहां एक बात कहूं, इस पर मैं आप लोगों से डिमांड नहीं करूंगा बोले, इस पर अगर स्टेज वाले बोले तो आपने तब बोलना है। देखो, कई फर्ज हैं जो दिन में 5 मरतबा है, जैसे नमाजें, कई हैं जो 8वें दिन है, जैसे जुम्मा, कई हैं जो साल बाद, जैसे हज, ज़कात, ये साल में ऐसे ही है जनाब। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो स्टेज वालों को देख, वैसे नहीं। खत्म नबूवत पर ईमान रखना ये वो फर्ज है, बंदे पर हर सांस पर यह फर्ज कहलाता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह इफ्तिखार भाई, इस बात को समझिए, हर सांस पर यह फर्ज है कि बंदे का नजरिया हो कि मेरे मदीने के ताजदार सबसे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आ सकता नहीं। ये ऐसा फर्ज है। आप इस फर्ज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगर आप इस बात को समझें तो मैं इसकी अहमियत बताऊं। आप देखें ना, जब खत्म नबूवत की बात आती, दीवाने तड़प जाते हैं, उलमा हूं, मशाइख हूं, नात खान हूं, नकीब हूं, एक लज्जत आती है। आम बंदा भी जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, खत्म नबूवत पर गुलाब के चेहरे को बना लेता है। आखिर वजह क्या है? इसकी अहमियत क्या है? मुझे कई कहते हैं मौलाना इसकी अहमियत बतलाइए। मैंने कहा तारीफ सुन ली, जी हाँ। इसकी फर्जियत के बारे में सुन लिया, जी हाँ। मैंने कहा अब बात तुझे अहमियत बताऊं। और एदा मौलवी सुरा सुनने वाला बंदा नहीं जे पा सकता, जो हकीकत सुनना चाहता है वो बंदा एदा मोल पाएगा। और वो ये है, जैसे अल्लाह को एक मानना फर्ज है, वैसे मुस्तफा को आखिरी मानना फर्ज है। हाय 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 हाय, जरा इस बात को समझो मेरी जान। जज़ाकल्लाह, ये है अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत। जिस तरह हमारे रब को एक मानना फर्ज है, जज़ाकल्लाह, उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है।
इस तरह मेरे नबी को आखिरी नबी यानी आपकी खत्म नबूवत पर यकीन व ईमान रखना यह भी उतना ही फर्ज है जितना रब को एक मानना फर्ज है। कोई किसी भूल में मत रहे मेरे भाई, इन बात को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए कि यह अकीदे की अहमियत है। और अगर आप चाहें तो जरा आपके जहनों की सतह के मुताबिक उतर कर बताऊं इस अकीदे की अहमियत क्या है। जहनी सतह पर उतर कर भी बात करनी चाहिए ना। वो एडियां ऊंचियां ना गलन थलड़ दे बैठे मौलवी साहब ने आख्या की है तो मैं यहां बड़ा देसी जिया बंदा नहीं, तवज्जो फरमाई आपने, बड़ा ही देसी सादा बंदा हूं, लेकिन कोशिश होती है कि बात मेरे मसलक के दायरे से दाएं बाएं ना जाए। हम तकरीर करके जाएं तो आपको कोई शर्मिंदा ना करे, हमारी ये कोशिश है। बल्कि मैं आपको कहूंगा साडी तकरीर तो बात किसी का दिल करे ना मैच पाउण तो मैनू फिर साथ लें, इंशाअल्लाह ओदा भी रंग राजी करांगे। दूसरा रंग भी है, टेंशन नहीं लेना। ते तीसरा मुमताज कादरी वाला रंग भी है, परेशान नहीं होना। सारे रंग हैं, लेकिन सरे 10 मेरी ड्यूटी ये है तो मैं ये निभाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह कबूल फरमा ले। अब आइए आपकी जहनी सतह पर उतर कर बताऊं कि खत्म नबूवत को अगर ना माना जाए तो फिर होगा क्या। भाई पहली बात ये, अल्लाह के हुक्म को ना मानकर काफिर हो जाओगे। तो की ख्याल है, तुम्हारा नुकसान ही कोई नहीं होया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या ये नुकसान ही कोई नहीं कि तुम काफिर हो गए हो? कहेंगे तो बड़ा नुकसान है। तो मैं क्या फिर सुनिया तरह पक्का आशिक बन खत्म नबूवत दा। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात, अगर कोई कहे ना कि नहीं नबी पाक के बाद कोई नबी आ सकता है, तो दूसरा यहां पर एक बहुत बड़ा खलल ये है, तवज्जो मेरे रखे जाए, मैं मट्ठी जी गाल करनी, मैं तुहानू चेक करना है इस गल ते सारियां नू। दूसरा खलल ये है भी 1400 सालां दे विच ए यार ए गामा काना ही लब्बा सी नबूवत देण वास्ते। ए 4 यार ते 5 पा किथे सन? आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई यार। यार 1400 सालों में यह खलल पैदा होगा कि यार हजरत अबू बकर जैसे, उमर जैसे, उस्मान जैसे, मौला अली जैसे, जज़ाकल्लाह, हजरत हसनैन करीमैन जैसे, फिर सहाबा और तमाम ताबिईन, और उसके बाद फिर विलायत का सिलसिला शुरू हुआ। इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, गौसे आजम। यार सारियां नू नहीं मिली थे गम में काने नू। या जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह के बंदे, ये खलल पैदा होगा। इस खलल का जवाब कोई नहीं दे सकता। बल्कि मैं एक बात कहूं ताकि आपको समझ आ जाए। हुजूर सय्यदी व सिदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा, आपने फरमाया कि मेरे जिस्म अक़दस को जो फैज मिला है, ये मेरे नाना जान, मेरे जद्दे करीम, उनके जिस्म से मिला है। जैसे उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, मेरे जिस्म पर भी नहीं बैठती। जैसे उनसे खुशबू आती थी वैसे मुझसे आती, ये उनका फैज है। एक बंदे ने फिर सवाल किया, कहता हजूर ये दसो भाई नबी पाक दे उत्ते ते बदल छाया करदा सी ते तुहाडे उत्ते क्यों नहीं करदा? फरमाया इन्ना कि मैं पीछे रखिया है, कोई मैनू नबी ना समझ बैठे, इन्ना कि मैं पीछे रखिया है। यानी गौसे आजम को भी फिक्र है खत्मे नबूवत की। ते जे गौसे आजम नू है 11वीं वाले पीर नू ते 11वीं खान वाले नू भी होनी चाहिए ना कि महबूब। समझ आई आप सभी हज़रात को? और गिरामी कदर हज़रात, ये खलल पैदा होगा। ये पहली 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। पहला कि बंदा काफिर हो जाएगा, और दूसरा कि फिर 1400 साल में क्या जवाब दोगे इतनी बड़ी शख्सियत को? तो हमने क्रॉस करके और फिर ये गामे काने का इंतखाब किया। फरमाई जाए। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा खलल भी है, इजाजत हो तो वो भी सुना दूं आप हज़रात को। इधर देखिए, वो खलल ये है, अगर कोई मेरे नबी के अलावा ये नजरिया रखे कि कोई नबी आ सकता है या आया है XYZ कुछ भी, इधर देखिए भाईजान बात बड़ी खास है। तो फिर कहना पड़ेगा जेड़ा नबी आया, नबी जदों भी आउंदा है कुछ ना कुछ मसले वो ते लेके आउंदा है। तो फिर वो शरीयत भी नवी, तो फिर वो ये दावा करेगा मेरे सहाबी भी नवे, फिर वो कहेगा मेरी अहले बैत नवी, फिर वो कहेगा मसले नवे। ओ भैया ओ चुको अपना सारा कुछ दौड़ जा। सानू नबूवत भी मुस्तफा दी चाहिए ते शरीयत भी मुस्तफा दी चाहिए। सदके जामा भी सदके जामा, जरा मसला समझे है। इस वास्ते ये खलल पैदा होगा, और अल्लाह की कसम है ये खलल हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता
मेरे रब ने कुरान में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अब मैं एक दलील देने लगा हूं। मैंने पहले कहा है कि सुर वाले बंदे को शायद मजा ना आए, लेकिन ये नू सुर है, ये नू सुर है, उन बड़ी चाह सोनी जे। और मसला क्या है, उलमा फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने ऐलान किया ना कि महबूब हमने आप दीन मुकम्मल कर दिया, ये खत्म नबूवत की दलील है। कहा कैसे? फरमाया आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के दीन देने के बाद मेरे रब ने यह नहीं कहा तेरा दीन मुकम्मल हो गया। क्यों? मेरे रब को पता था इनके लिए मसले ये हैं, बाद में उम्मत आएगी, इनके लिए मसले ये हैं, बाद में नबी आएगा, इनके लिए मसले ये हैं, बाद में नबी आएगा। जब मोहम्मद मुस्तफा की बारी आई, दीन ऐसा कामिल करके दिया, फरमाया क़यामत की सुबह आ जाएगी, तेरा दीन कमी वाला नहीं हो सकता। क्यों? तेरे बाद नबी कोई नहीं, तेरी शरीयत के बाद शरीयत भी कोई नहीं। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? जीते ये जो आप। फ्रंट सीटों वाले भाई बैठे, सुभान इनमें अल्लाह। जवान जवान जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना, जवान सुभान अल्लाह, सुभान भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। गल पल्ले पई के कोई ना सोने हो तो अर्ज करने आमीन आमीन। तो ये है खत्म नबूवत का ऐलान इस आयत तैयबा में। दीन मुकम्मल हो गया। अगर दीन मुकम्मल होने का ऐलान ना होता तो ये कुरान की जो साबका सारी हिस्ट्री है उसके मुताबिक नबी आ सकता था, और अब ऐलान हो गया तो अब कोई आ सकता। यह भी खत्म नबूवत की दलील है, क्योंकि मेरे नबी का दीन कामिल अकमल बल्कि मुकम्मल है। अच्छा मैं यहां यह भी बता दूं, कोई बंदे ये कह सकते हैं कि इतना जदीद दौर है तो दीन तो हमारा 1400 साल पुराना है। ये कई मिर्जा से मुतासिरा, हाँ 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 मिर्जा से मुतासरा, वो ये कहते हैं ना, ओ नहीं तब के लिए वो सूट था, अब के लिए ये सूट है। मैं कह तेरे में सूट ला के तेरी मत तोती है जी बननागा ना, तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, तेनू किसी पासे तो नहीं छड़ांगे। तू कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीन, उसके लिए कुछ बातें हैं जो सूट नहीं। नहीं, मेरा नबी का दीन ही तो सूट है। और मैं एक जुमला बोलूं आपको, ये जितने लिफाफा एंकर टीवियों पर बैठते हैं और मिर्जे जैसे गामदी जैसे, ये जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, ये जितने कभी हो शक्ल मनहूसुल अक्ल, ये जो कहते हैं दीन बहुत मुश्किल है, हम अमल नहीं कर सकते, ओ गोलिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अद्दीनो युस्रुन, मेरा दीन आसान है। मैं कैसे मान जाऊं कि मेरे नबी की बात झूठी है? आवाज कमजोरों वाली ना फरमाइए, मोहब्बत से फरमाइए सुभान अल्लाह। मेरे नबी का दीन सौखा है, आसान है। हम बस अमल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने रस्मों में आ गए, रिवाजों में आ गए। हालांकि मैं एक इशारा दे दूं, अगर आप तवज्जो फरमा रहे हूं तो दे दूं इशारा आपको। देखो निकाह करना क्या होता है, दो मुसलमान आकिल मर्द गवाह हो जाएं, सही है जी। उसके बाद लड़की भी मुसलमान लड़का भी मुसलमान, हक महर मुकर्रर हो, वो कहे मैं तुझे कबूल, वो कहे मैं तुझे कबूल, निकाह हो गया। आज ब्याह हुण तुसी सुभान अल्लाह किथे कहण भी साडा ते इंज नहीं होया, साडे अब्बे दा तां 26 लाख रुपया लगा सी। तो मैं क्यों ब्याह ते नहीं लगा, माजरत के साथ, वो तेरे यहां रस्मां ते लगा है, तेरे रिवाजां ते लगा है। ते नाराज ना हो तो अद्धा पैसा तू अपनी डैशबाजी वास्ते लाया है। लोगों ने कहना मुंडे दा ब्याह कीता, मेरी नाक नहीं रहिंदी। मेरे मुर्शिद हजरत अत्तार आप फरमाते हैं हर वक्त अपनी नाक को देखता रहता है, कभी मुस्तफा की जात को भी देख लिया करो। ओए अल्लाह के बंदो, अपने रस्मों रिवाजों में आके बेड़ा गर्क कर लिया तुमने अपना। निकाह ये है, शादी ये है जो मैंने बताई, ए बाकी सारा कुछ ए ड्रामा जरा तू लोकां सामने करदा पिया है। ना बोलिया जे, ना बोलिया जे, ना बोलिया जे, ना किते को सुभान अल्लाह ना सुन लवे है। ये मौली साहब नु अल्लाह के बंदे, अगर आप तवज्जो करें तो एक इशारा दे दूं आपको ताकि पता चले निकाह कैसे होता है। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए, जवानों वाली। इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक ने अपनी लाडली शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतीआ मुरकिआ साबिरा साजिदा मलकाए कायनात, सलामत रहे आप, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर। सुभान। आपको बात समझ आ रही है हजरात?
आपकी जब निकाह फरमाया तो पता कैसे क्या थी बारात, पता है वैसे? देखो जितने पैसों का इंतजाम था वो तो आप बेचने गए थे जिर्रा, हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम में खरीद ली पैसे दे के ना, तो आपने जिर्रा ले ली, थोड़ी देर गपशप मारते रहते जान लगे, फरमाया सौदा अपना हो गया है, चीज मैं ले लीए पैसे तुसी ले लेने, लेकिन अली ये पैसे भी तेरे ते जिर्रा भी तेरी। ठीक हो गया जी। और आपको पता है इस निकाहों के गवाह कौन बने थे? अब इस बात पर अगर कोई चुप रहे तो मुझे शक पड़ेगा कि तेनों को विच काला काला है। मैं धीरे से बता रहा हूं, एक का नाम अबू बकर था, दूसरे का नाम उमर था। ये गवाह हैं। वाह, सलामत रहे, ये निकाह है। सलामत रहे। और खरीदारी करने के लिए हजरत बिलाल को और सिद्दीक अकबर को भेजा, और मुख्तसर 7 या 9 या 11 चीजें थी जिनको खरीद कर लाया गया कि ये हम जाते वक्त कुछ अपनी बेटी को इनायत फरमाएंगे। बारात में 100, 200, 300 बंदे कोई नहीं। मौला अली जलवागरी फरमाते हैं नबी पाक ने निकाह पढ़ाया, और ये अगर काजी अयाज शिफा शरीफ को पढ़ा जाए, मैं मठा दिया बोलांगा आशका नूं समझ आ जाएगी। फरशां ते बात ते होया सी ते जन्नत दे विच पहलों हो चुकिया सी। ये याद रख लीजिए, उलमा ने लिखा है, फरमा 70,000 फरिश्ते शरीक हुए। उलमा ने सवाल उठाया 70,000 क्यों, बाकी किधर जान गए? फरमाया ये 70,000 वो थे, 70,000 फरिश्तों की जमाअतें हैं, उन सब जमातों के सरदारों को बुला लिया गया था। फरमाया जन्नत दे सरदारां दी शादी है तो सरदार ही आ सकते ने। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अब ये निकाह हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करवा। इधर देखे, ए जे शादी, ए जे निकाह। आका करीम अलैहिस्सलाम चल पड़े। अब इस जुमले का भी कोई लुत्फ दिल वाला लेगा, दिल सारे दा हुंदा है पर दिलदार वाला होवे ना तो फिर अपना मजा है। अब तवज्जो कीजिएगा, अब हुआ क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले बाहर निकले, बाद में सैयदा कायनात पीछे थी और पीछे मौला मुर्तजा थे। उलमा ने फिर सवाल उठा ऐसा क्यों? फरमाया सैयदा कायनात क़यामत तक की औरतों को सबक देना चाहती थी। शादी के मौके पर बड़े बड़े पर्देदार घरानों को भी देखा गया कि बेपर्दगियों में मुलव्वस हो जाते हैं, पर फरमाया देखो मैं नबी की बेटी हूं, मैं तुम्हें सबक दे रही हूं। पहले मेरे बाबा जान निकले, कदम उनके लगे ना ना, जिसको समझ आए बोले दुए बंदे दी छुट्टी है। पहले कदम नबी पाक के लगे, उन कदमों के ऊपर कदम आ गया सैयदा का, फिर मौला अली के ऊपर कदम आ गया अली का। 2 सबक है इसमें। फरमाया पहला कि शादी वाले दिन बाकी तो दूर की बात, मेरे कदमों के निशान भी कोई गैर बंदा नहीं देख सका है, ये पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा किया क्यों? ऐसा किया इसलिए, फरमाया लोगों तुम मुझे नहीं समझ सकते, हमारी शानों के पीछे न दौड़ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये मैंने जो तरीका अपनाया कि नीचे कदम मुस्तफा का, ऊपर मुर्तजा का, दरमियान में फातिमा का। क्यों? फरमाया जब नीचे वाले देखें तो मुस्तफा नजर आए, ऊपर वाले देखें तो मुर्तजा नजर आए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आमीन आमीन। बात जिस जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह अपनी आखिरत की नजात के लिए कह सकता है। ना भी आखो तकरीर तो मेरी हो ही जानी है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन कई चुपचाप बन के हमारी जियारत कर रहे हैं। फरिश्ता कलम खोल के बैठा, तू चुप करके बैठा है। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कईयों को नेकी की दावत भी अच्छी नहीं ना लगती, और हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है। जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, दीन कामिल और मुकम्मल है। मेरे नबी के बाद ना कोई उम्मत, ना कोई नबी, ना कोई दीन, ना शरीयत। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। तर्जमा सुन के चास लेनी है। फरमाया मैं नबियां चो आखिरी हां ते तुसी उम्मतां दे विचों आखिरी हो। बल्कि अगर आप जागे तो आपको एक इब्ने माजा किताब ज़ुहद की हदीस सुनाऊं। आइए आइए देखना, शेरां ते कौन सुभान अल्लाह कहंदा ते हदीसां ते कौन कहंदा। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर खिताब करते हुए फरमाया नुकम्मिलु यौमल क़ियामत 70 उम्मतन।
फरमा लोगों क़यामत वाले दिन 70वीं उम्मत हमसे पूरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बोले कि आप शेर ज्यादा पसंद करते, नहीं, असी हदीसा सुनते ही बहुत घट। सुनो, मैंने पहले कहा था, सुनो, यह तरबियत ही नशिस्त है। 70वीं उम्मत हमसे पूरी होगी। इसके दो मानी हैं। एक ये है 70 उम्मतों की तादाद के बराबर मुस्तफा जाने रहमत की अकेली उम्मत की तादाद होगी। एक इसका माना यह है। और एक माना जिसको ज्यादा उलमा ने कबूल किया, बयान किया, वो ये है, फरमाया इस कायनात में टोटल 70 उम्मतें हैं, 69 गुजर गई, 70वीं मुस्तफा की उम्मत है। 70 उम्मतें। यहां एक सवाल पैदा होता है, नबी तो कमो बे सवा लाख आए थे, 70 उम्मतां दा की मतलब है? वो जो उम्मत माना गिरोह और टोला, अल्लाह ने कायनात के जितने इंसान से 70 टोलों में बांट दिए। किसी टोले को 10 नबी, किसी को 20, किसी को 10,000, किसी को 20,000। इतने नबी बैक वक्त रहे, याद रख लीजिए। लेकिन जब आई ना अपने यार की बारी, हाय 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 हाय, फरमाया तू भी अकेला और यकता है, तेरी उम्मत भी अकेली और शानों वाली है। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है। अगर ये आप समझ गए तो यहां एक सवाल और तवज्जो करें तो करूं और बताऊं आपको। हजरात अहले इल्म जितने बैठे हैं और अहले मोहब्बत जो वाकई कुछ लेने आए, गौर कीजिएगा। आका करीम अलैहि सलाम ने जब ये फरमाया ना, तो एक सहाबी उठ के खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आखिरी हैं, नहनुल आखिरून, हम आखिरी हैं। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ हम आखिरी हैं। वो ना कोई गल नहीं की, चुप करके बह गया। गैबों पर खबरदार थे मेरे नबी। पता क्या फरमाया, गौर से सुनना। आपने फरमाया उठ के खड़ा हो, उठ के खड़ा हो गया। आपने ना एक जुमला बोला, उसकी तशरीह मैं अपने लफ्जों में करूंगा। फरमाया नहनुल आखिरून वस्साबिकून यौमल क़ियामा। और मेरे सहाबी आप आखिरी जरूर आ, पर क़यामत वाले दिन सारे तो पहला नंबर साडा होना है। अच्छा, ये आका करीम ने क्यों फरमाया? अब इसमें राज क्या था? इसमें राज ये था, जब उस सहाबी ने सुना ना कि हम आखिरी हैं, तो आखिरी बंदा आखिरी हुंदा है। ये अंजमन आशिकान रसूल वाले जेडे जिन्ने बने इन्हों पूछ लो, ए जदों महफिल हुंदी ना तो इन्ना मजमा हो जाता, ये लंगर पकाते ने, ये बाद जदों वंडण ना, जे तो इन्हां नूं लभ जावे ते 2-2 3-3 लिफाफे लभ जाते ने, ते जे ना लभे तो सुक्के ते मिल माइया। तुहाडी बोली कहंदे ने ना, इस वास्ते बोलिया सुक्का रह गया। क्यों? आखिरी ने। और यार तुसी देसी जे, मैं अजे ताईं रैश अपनी पिंड च रखी, मैं बिल्कुल खालिस पेंडू बंदा जे, नो टेंशन नहीं लैनी भी पता नहीं ये किते कराची रहिंदा है, उत्थे प्रोग्राम हुंदे ने। वो मेरी नौकरी, वो हजूर दी नौकरी है, लेकिन घर में अपने मां प्यो दी नौकरी भी करदा हूं। मां बाप ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है और यही मेरी कमाई है, ठीक है। और खालिस देहात में रहता हूं, नो टेंशन। पानी लाउण जाते साड़ियां जमीनां भी है, सानू पता है। पानी लाउण जाना तो आखिरी क्यारे नूं कहंदे यार इहदा टुक्का खोल दे, तर गया तो बन्ने तर जाएगा, रह गया तो देखी जाओ, जो पीच गया, रह गया तो रह गया। ऐदा ही हुंदा है ना, पहलों सारियां नूं पला पलू के आखिर ते ओनू छड़ देने। क्यों? कहंदे भर गया नहीं तो ना सही। जो आखिरी होता है ना, जंग वाली बोली है चादन छेकड़ी, मुझे वो भी आती है, आदरे छेकड़ी का ढी गई ना ढई ते ना सही, इन्हें जनाब। अच्छा, अब ये आपके जौक के लिए जुमला बोला मैंने। अब आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी के ज़हन में यही ख्याल आ गया भी आए नहीं कि हम हैं आखिरी। हुण मैंने कहा था तशरीह मैं खुद करूंगा, जो मुहद्दिसीन ने की ना अपने लफ्जों में डाल के, उन्हें दिल च हो गया असी जो आखिरी हां सी वो ना होवे क़यामत वाले दिहाड़े पहले सारे हौज़े कौसर भी पी जान। आए सदके जावां तेरी चुप तो, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा हाजमा है आपका चुप रहने वाला, सुभान अल्लाह। तो ये ना होवे कि जन्नत भी सारी भरी होवे ते आपा छेकड़ी रह जाइए। नबी पाक ना उसके दिल पर मुत्तले हुए और आपने फरमाया तू परेशान हो गया कि हम आखिरी हैं, पता नहीं कुछ लबना या नहीं लबना। फरमाया क़यामत वाले दिन जुमले का मोल डालना है आपने। फरमाया तब तक के लिए सब पर जन्नत हराम है जब तक मुस्तफा की उम्मत ना दाखिल हो जाए। किसी का हिसाब ना होगा जब तक मेरी उम्मत का ना होगा। किसी को हौज़े कौसर का पानी ना मिलेगा जब तक मेरी उम्मत को ना मिलेगा। फरमाया आखिरी जरूर हो पर साइयां वाले हो। जीते रहे आप। नारे तकबीर, बोलिए जरा, नारे रिसालत,
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो है हजरात। अब जरा अगर ये बात समझ आ गई कि हम आखिरी जरूर हैं, पर हर खैर की जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, हर खैर की इब्तदा ये हमसे होगी। अगर इस बात का लुत्फ आया ना तो इस लुत्फ से सुभान अल्लाह बनता। बहरहाल अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में कहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना एक बात इरशाद फरमाई। अब इस बात का भी ना जरा लुत्फ लेना है। ये बातें वही होती है जो दिल को लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, इन्न रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी बअदी। फरमा लोगों सुन लो, रिसालत भी खत्म हो गई, नबुव्वत भी खत्म हो गई, और फरमाया ना कोई नबी आ सकता है नया, ना कोई रसूल। क्यों? फरमाया खोतेमा बेयन नबीयून, अल्लाह ने मुझे सब नबियों का आखिरी जो बना दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। अच्छा यहां लगे हाथों एक मसला हल कर लें अगर आप इजाजत दें तो। आजकल ना कई लोग ये जोर लगा रहे हैं कि हजरत अली को पहला नंबर दिया जाए, जबकि हकीकत यह कि पहला नंबर हजरत अबू बकर है। सारे बोलो पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर है, और दूसरा हजरत, तीसरा हजरत, और चौथा मौला। आज बात कहते हैं दलील क्या है? नहीं, मौला अली ने चौथा नंबर दे के ना आखिरी एतशाना कट गई। मैंने कहा बेटे आपने कभी दीन पढ़ा नहीं है, आप बुग़्ज़ी हो चुके हैं, आपको पढ़ना चाहिए था। कहता किदां? मैं कहा जी 1,24,000 पैगंबर उन्होंने विचों सारियां तो वड्डी शान के दिए आगे साडे नबी दी, ते मैं क्या फिर उन्होंने आदम दी थां ते आउणा चाहिदा सी। आखे की मतलब? मैं क्या पहला नंबर। कहता नहीं भावें आखिरी आए ने शाना बड़ियां ने, ते मैं क्या जे नबी दियां शाना बड़ियां ने ते फिर अली दियां भी बड़ियां ने। समझते सही ना, आप सलामत रहो, आबाद रहो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। वाह। जिन लोगों ने इमाम अहमद रजा के कुएं का पानी पिया ही नहीं है, इसी वास्ते सहाबा कराम के बड़े मकाम और रुतबे देखो, अफजलियत के मेयार में अबू बकर सबसे आगे है, लेकिन अगर एक एक रिवायत को शुमार किया जाए तो अली अली है। ये बातें कोई नहीं, ये अहले सुन्नत का मेयार है कि जिसकी भी शान आए ये खुल के बयान करते, अपना सीना तंग नहीं करते हैं। तो अगर नबी मेरे आखिर में आए और सबसे ज्यादा जिक्र भी है, तज़किरा भी है, शान भी है, कमाल भी है, आपने तवज्जो नहीं ना फरमाया, तो फिर हजरत अली की शानों को कैसे कम कर लिया? ये आजकल कई पीर भी हैं, उनको भी ये मर्ज लगा हुआ है। मुझे ना यहाँ ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब बड़ा अच्छी अदा लगी उनकी। आप बैठे हुए थे और कवाली कर रहा था, उसने कहा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। आपने फरमाया कवाली बंद करते हुए लेके आ, माइक आपने मंगवाया। फरमाया सानू अकीदा हुणे कवाल ते डूम सिखाणगे। चुप। आपने फरमाया मैं ख्वाजा कमरुद्दीन का पुत्र हूं, मैं शमसुद्दीन की नस्ल में से हूं। ओए असी गोलड़े आलियां दे पीर हां, किसे भुल च नहीं रहना। और यह भी याद रख, उन्होंने कहा मैं अगरचे सैयद नहीं लेकिन हजरत अब्बास की औलाद में से हूं। ये उन्होंने बकायदा बताया, हजरत अब्बास, क्योंकि सैयद वो है जो हजरत इमाम हसन हुसैन की औलाद में से हो। समझ आई ना? आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। उन्होंने कहा बेटे बात ये है, ये अकीदा मेरे बाप मौला अली ने दिया है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा। जेड़ा अकीदा साडा बाप दे के जावे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। जो बच्चा है वो तो अपने बाप के अकीदे पर खड़ा रहता है, वो कभी भी आगे पीछे हो सकता। इस वास्ते गलत बयानियां ना किया करो, इस कौम को इंतशार में मत डालो। 1400 साल से उम्मत इसी अकीदे पर कायम है। ये जो आला हजरत साहब फरमाते हैं, ये नफ्स की रस्साकशी होती है कि बंदा अपने आप को या अपने नसब को या अपनी आल को या अपने खानदान को आगे लाए। फरमाया हमारे इस्लाम में खानदान आगे नहीं आते, तकवा आगे आता है, नेकियां आगे आती हैं। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कितनी हैं, ये तो आपको मिशकात शरीफ की हदीस याद होनी चाहिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया हुजूर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं?
फरमाया हाँ है। किसकी? फरमाया वो उमर है। तो आपने कहा मैंने सोचा था मेरे बाप का नाम आएगा। फरमाया उमर दियां सारियां नेकियां एक पासे ते तेरे बाप अबू बकर दी एक नेकी जड़ी गारे च मेरे नाल कीती है वो एक पासे। आपका ये इल्म होना चाहिए, तवाज़ुन बरकरार रखा करें, कभी भी दाएं बाएं ना हुआ करें। खैर बात दूर ना चली जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से आया। चलो ये दे हिस्से आया हो बोले। और इफ्तिखार साहब आपको याद होगा फैसलाबाद में मैं तकरीर कर रहा था, इफ्तिखार साहब की नकाबत थी, तो वहां पर एक बंदे ने ना बैठते पर्ची लिख दिया। हमें बहुत लिखते हैं, आप देखते रहते हैं। वो कहता जी मिलाद कौन करे? मैं आयत पढ़ी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के आ गया रसूल तुम्हारी तरफ। मैं कह अभी पर्ची आलिया तकड़ा हो जा, तेरा जवाब कुरान चो है। अल्लाह फरमांदा है आ गया रसूल तुम्हारी तरफ। मैं क्या जे नाल आ गया यो मिलाद करके बैठे ने। तवज्जो है ना? तो जे नाल नहीं आया उठो पुत्र मातम शुरू करो। ਤੁਹਾਡਾ की तुक बनता मिलाद दे नाल मरो। ओ बैठे हो हाय हाय हाय, 5-4 बंदे बड़े ही मुत्तकी परहेजगार बने बैठे ने सुभान अल्लाह कहने तो भी। ठीक है, तो बात ये समझा रहा हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, ओ बैठे हो हैं। फरमाया आ गए रसूल तुम्हारी तरफ ते जे दयाल गए ने आ ओ मिलाद कीती बैठा। जे दयाल नहीं आए पुत्र तू कुहाड़ियां दा इंतजाम कर, अगला काम कर वड अपने आप नू। यकीन कीजिए अगले दिन मैं सियालकोट गया तो मैनू एक बंदे ने आख्या कारी साहब सानू सिर्फ इन्ना दसो, इत्थे बंदा कहना मिलाद कौन करे। मैं कहा यार सादा गल करा। आगे जी करो जज़ाकल्लाह बाबा जी, इधर देखिए। मैंने कहा यार देखो नबी पाक जब तक नहीं आए थे ना, गल सुन लिया जे पसंद आ जाए, ये चूंकि मिलाद का महीना भी आउंदा पिया, इस वास्ते तुहाडा ज़हन भी बन जाए। और ये भी, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप समझेंगे कि शायद ये मिलाद की बात शुरू करी तो खत्मे नबूवत किथे गई। ओ काका मेरी गल जरा दिल दियां कन्नां नाल सुनी, कसम खुदा दी सालाना मिलाद खत्मे नबूवत दा सबक ही। आखे किवें? लोग तो कहंदे ने मिलाद ना करो ताकि नबी नू भुल जान, जदों नबी नू उम्मत भुल जाएगी कोई नवां सिर चुकेगा, असीं मिलाद करके भुल्लण दियांगे ते तां है ना। हाय 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 हाय, असीं भुल्लण दियांगे तां। ये मिलाद ते असल खत्मे नबूवत दा प्रचार है। तो मैंने उस बुजुर्ग को कहा सियालकोट में, मैंने कहा बाबा जी नबी पाक जब तक नहीं आए थे लोग माँ बाप को मंडियों में बेचते थे, हुजूर आए तो फरमाया माँ के कदमों में जन्नत, बाप के कदमों में जन्नत, इनका चेहरा देखो तुम्हें हज का सवाब। आखे बिल्कुल। मैं कह कदों होया? आखे नबी पाक दे आउण तो बाद। मैं कह जी हुण तुसीं सवाल पूछा सी भी मिलाद केड़ा करे। मैं आख्या भी जेदा मां प्यो नबी पाक दे आउण तो बाद, तवज्जो भाई तवज्जो जज़ाकल्लाह, जेदा मां प्यो नबी पाक दे आउण तो बाद, मिलाद तो बाद इज्जत पा गया ओ मिलाद कर लवे, ते जेदा मां प्यो जलील हो गया ओ मिलाद ना करे। वो कहंदा यार इज्जत सारियां नू मिली है, तो मैं कहा फिर जलील क्यों बनदे हो? नहीं हुण मठे हो गया, हुण मठे हो गया यार, इज्जत सबको मिली है तो फिर कर मर करना ते पैना। बोलो स्टेज आ ले हो। अब यहां एक बात समझ आ गई। अब दूसरी, मैंने कहा जब तक मेरे नबी पाक नहीं आए थे उस वक्त तक बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। आज बेटी घर की रहमत है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिस औरत को शादी के बाद अल्लाह पहली बेटी अता करे वो बरकत वाली औरत होती है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, 4 नबी। इधर देखो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 1,5-2 हजार का मजमा है, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो शायद ज्यादा ही होगा। एक हदीस मैंने नहीं पढ़ी जिसके अंदर सराहतन बेटे के बारे में हो कोई ना कोई शान। हाँ इशारतन किनायतन है कि औलाद हो, नेक हो, दुआ करे तो सवाब होता है, लेकिन सराहतन अगर शान है तो बेटियों के बारे में यहां तक हुजूर ने फरमाया जिसको अल्लाह 1 बेटी दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 इला आखिरी जितनी मर्जी, उनकी तरबियत करके शादी कर दे। मेरे आका ने जो 2 उंगलियां उठाई जन्नत में मेरे साथ इंज मोटा ला के खलोएगा, बिचो हवा भी ना टप सकेगी उस बंदे दे। ये बेटियों की शान है, बेटियों की। मैंने बेटों के बारे में ये नहीं सुना पुत्र पैदा होंदा ते लड्डू बांटदे हो,
कुड़ी पैदा होंदी है तो मुंह तेरा खिंगर दे रोड़े तरह हो जाता है। बंदा बन यारा, बंदा बन। बल्कि इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बाज उलमा ने यह रिवायत भी लिखी है, इधर देखिए मेरी तरफ, आपको सुनो। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, ये जो बेटियां होगी, बेटियां, इनकी पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर कैसी मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह इनको फरमाएगा कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तुम जन्नत में जाओ। तो वो ना जहन्नम के दरवाजे पर यूं ऐसे हाथ करके खड़ी हो जाएंगी। अल्लाह फरिश्तों ने फरमाया पूछो ये की कर दियां खलोतियां ने? वो आखन गियां अल्लाह सानू तो माफ कीता ही, ते साडे मां प्यो गुनाहगार रह गए, वो जहन्नम च जांदे पैने, या सानू भी नाल सिट ते या अज धीयां दी दुआ कबूल कर। फरमाया अल्लाह फरमाएगा धीयां नू असीं नहीं मोड़ना, इन्हां दे सदके अल्लाह मां प्यो नू भी जन्नत अता फरमा छड़नी है। तू करना है पुत्रां दे जशन ते धीयां दा कहने करना है। मेरे नबी के आने के बाद जिसकी बेटी को इज्जत मिल गई वो मिलाद करे, और जिसकी बेटी आज तक जलील हो रही है वो मिलाद ना करे। कौन करे मिलाद? बता रहा हूं कौन करे। और इधर देखिए भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आने से पहले, इधर देखिए मेरी तरफ सारे हजरात, आप सारी उम्मतों की हिस्ट्री पढ़ लें। चंद उम्मतें बची, किसी को बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, सुअर बनाया, अस्तगफिरुल्लाह, जमीन में धंसाया, पत्थर बरसे, कुरान में मौजूद है, कूनू क़िरादतन खासिईन फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंदूद। ये कुरान है। क्यों उन पर ये अजाब आए? चेहरे बिगड़े, घर बिगड़े, उनके दरवाजों पर लिखा जाता था ये गुनाहगार से आकार बदकार है। क्या वजह थी? तवज्जो, वो बदकारियां करते थे, वो शराब पीते थे, वो नापतोल में कमी करते थे, वो धोखा करते थे, वो नबियों की मुखालफत और गुस्ताखी करते थे। आज के इस इज्तिमा में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बतलाओ इस उम्मत के लोग गुनाह करते हैं या नहीं करते? बताओ मुझे। इस उम्मत के लोग नापतोल में कमी करते हैं या नहीं करते? बताओ। शराबे बदकारियां हैं या नहीं है? लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे क्यों सलामत हैं? अगर जी चाहे तो बोले, वरना कोई हरज की बात नहीं है। हमारे चेहरे क्यों सलामत हैं? हमारे घर क्यों सलामत हैं? हम क्यों बचे हुए हैं? सुनो, कुरान मजीद में यह लिखा हुआ है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाया हबीब इनको अजाब कैसे दूं जिनमें तू रह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले 3 मरतबा पूछा, मैं फिर पूछ रहा हूं। कहते हैं मिलाद कौन करे? मैं कहा जिसके सदके में तेरा चेहरा बच गया, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ा, तुझ पर पत्थरों की बारिश नहीं हुई, तुझे जमीन में धंसाया नहीं गया, तुम्हें बर्बाद नहीं किया गया, उस नबी के आने पर अगर तू खुशी मना सकता है, सुभान अल्लाह, नहीं तो मातम कर। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको आज तक मिलाद की दलील नहीं मिल रही। मां बाप को इज्जत मिली, मिलाद करना पड़ेगा। बेटियों को इज्जत मिली, मिलाद करना पड़ेगा। हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़े, मिलाद करना पड़ेगा। हमारे घर सलामत है, मिलाद करना पड़ेगा। ये उसी नबी की आमद का सदका तो है जिसको ताजदारे खत्मे नबूवत कहते हैं। और आइए आखिरी हदीस बयान करके आपसे मैं इजाजत चाहने लगा हूं। अगर आप थक गए हैं तो इससे पहले भी बस हो सकती है, समझ आ रही है आप? पहले भी बस हो सकती है, नो टेंशन। लेकिन जरा बात सुनिएगा मेरे अजीज, मेरे भाई, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले ही बतला दिया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास, आप थे मक्के शहर में, आपने कलमा बद्र शरीफ के मौके पर पढ़ लिया था। और पढ़ा क्यों था? जब आप कैदी बने ना, तो फैसला यह हुआ कैदियों के बारे में कि अपना अपना फिदिया, टैक्स, जुर्माना वो अदा करें और चले जाएं। तो हजरत अब्बास कहने लगे मेरे को तो है ही कुछ नहीं, मैं हुण मट्ठा जी बोलांगा, सज्जे खब्बे वेख्या जे किनू चस आउंदी है किनू नहीं आउंदी। हजरत अब्बास ने आख्या मेरे को तो है ही कुछ नहीं। नबी पाक मुस्कुरा पे कहने लगे चाचा मैं मानना तेरे को होना इत्थे कुछ नहीं, ते ओ जेड़े घर चाची दे नाल पैसे वेड़े च पूरे नहीं, ओ किधर लैके जाने ने, ओ किधर लैके जाने ने। तो हजरत अब्बास बोल पड़े, अगे जेड़ा जुमला बोलिया ना, ए जुमले दी भी चास ले आ जे। फरमाया या रसूल अल्लाह तुहानू गल दसां? दसो। मैं कलमा पढ़ना।
हजूर फरमा पढ़ लिया। कहते हजूर एक होर दसा। आपने फरमा दस। कहने लगे वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना बड़ी देर पहले ही मान गया सी, मैं तो ਜਿਹੜੇ बाकी काफर सी ना इन्हां दी वजह तो ना मैं थोड़े जिहा झिझकदा सी, डरदा सी। आपने फरमा कदों तो मैनू मन्निया सी? फरमा जदों तुसी अम्मा हलीमा दे घर हुंदे सी ना। आशिकों की आवाज आनी चाहिए, आशिकों की आवाज। अम्मा हलीमा के घर थे और आप जब पंगूड़े में होते थे ना, मैं तो ना अक्सर वेखण जांदा सी, तुसी मैनू बड़े ही चंगे लगदे हुंदे सी। ते मैं जदों शामी जांदा सी ना काम काज करके, ते पता की हुंदा सी, कदी कदार तुसी सुते पे हुंदे सी, तुहाडा नूरानी जिहा हाथ पंगूड़े तो बाहर ते पंगूड़ा हिलदा सी ना, ते आ जिहड़ा आसमानां दा चन्न सी तुहाडे इशारे ते इंज 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 इंज। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। फरमाया मैं तो उदों दा मन्नी बैठा सी। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। गिरामी कदर हजरात, ये हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने जब ये बात की कलमा पढ़ लिया ना, तो आपने फरमाया चाचा चल हुण तू वो पैसे दे तो फिर तेनू मक्के घलिए। उन्हें पैसे दिते, मक्के टुर गए। तवज्जो फरमाइएगा, जब हिजरत का हुक्म हुआ सभी आ गए, हजरत अब्बास वहां पर रहे। इन्होंने ना एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ अपना गुलाम भेजा, हजूर मेरा दिल करदा है मैं भी मक्के आ जा, मदीने आ जावा। दलील सुनिएगा, नबी पाक ने फरमाया अकिम मकानक या अम्मी, फरमाया मेरे सोने चाचे जिथे अजे रहिंदे हो ना इत्थे ही रहना है, अजे नहीं आना। क्यों? फरमाया इसलिए अंता खातमुल मुहाजिरीन कमा अन खातमुन नबिय्यीन, जब आप हिजरत करेंगे आपके बाद कोई मुहाजिर नहीं हो सकता जैसे मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और याद रखो पता फिर क्या हुआ था, नबी पाक जब मक्का फतह करने जा रहे थे तो रास्ते में हजरत अब्बास हिजरत करके आ रहे थे। रास्ते में नबी पाक ने फरमाया चाचा जी आउंदे पे हो? अगे आहो। फरमाया वेख्या ना मैं तुहानू आख्या सी कि तुसी आखिरी हिजरत करने वाले हो, तुहाडे तो बाद हिजरत कोई कर सकदा क्यों? असी मक्का ही अज फतह कर छड़ना है। आपने फिर मक्का सारा समान इधर घलिया ते हजरत अब्बास नू लैके आप नाल मक्के शरीफ तशरीफ ले गए। मक्का फतह हो गया, किधर गया हिजरत दा हुक्म। हजूर की बात पूरी हो गई, आपके बाद मुहाजिर कोई नहीं, मेरे बाद कोई नया नबी, मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और कल चीफ जस्टिस साहब ने तीसरी मरतबा फैसले को अपनी अदालत में फैसला करने के लिए कहा, जाई साहब पहली बारी दो बारी बड़ा थुड़के हैं तो मेरा पुत्र हुण ना थुड़की। देखो सीधी साढ़े जट्टां वाली गल है, सानू जिन्ना किलम है असी उन्ना ही बोलना है, लेकिन ये मैं तेनों दसा सानू ये 100% यकीन है साडा इल्म कुरान व हदीस के मुताबिक। ठीक है चीफ जस्टिस साहब, देखो तेरी फैसले की वजह तो कितनी तलखी पैदा हुई और 3 मरतबा। अब ये कमाल वाली बात है, कौन लोग ने जेड़े तेरे को फैसला गलत कराउंदे ने? जाई साहब को सोचना चाहिए, पार्लियामेंट, हुकूमत, अपोजिशन, उलमा, ताजिर, वकील और तमाम तबका है जिंदगी के लोग एक पेज पर हैं और वो कल्ला बैठा जी मैं जो फैसला करूंगा। मैं क्या ये पाकिस्तान दी अवाम और पाकिस्तान दे उलमा ये इन्हां दा सबरी के तीसरी मरतबा केस लाया है। असी तेरे पहले दोने फैसले भी जुत्ती थल्ले रखे ने किते भुल च ना रहे, लेकिन असी ये कौम नूं ये दसना चाहते हैं भाई अगर तुसी आ कोठे अदालतां दे बनाए ने ना ते असी इन्हां नूं मानने जरूर हां, लेकिन अंदर बंदे दा पुत्तर बहाओ जेड़ा जदों भी फैसला करे या खुदा दे कुरान दे मुताबिक करे या मोहम्मद मुस्तफा दे फरमान दे मुताबिक करे। क्यों भाई आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा इस बात का इकरार करता है जो मैंने बात कही सच है। कोई इस बात पर सियासत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई इस बात पर हम कोई ड्रामा और किसी किस्म की नंबरिंग नहीं कर रहे, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब तो पार्लियामेंट से आवाजें उठी, समझ आई ना? जाई साहब सवेरे ना थुड़की चंगा रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं आपको नहीं थुड़कना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है? देखो वजह यह है भाई अगर हमने कलमा पढ़ा तो कलमा तो तुमने भी पढ़ा हुआ है और आपके पास इतनी बड़ी अदालत है, ओ ना हो तू भी डैम वाली सरकार तरह कल ही बैग चुक के तुरिया फिरे। कोई आइंदा काम कर जा, जिवें भुट्टो दे नारे हुण ताईं लगदे पए ने तेरे भी नारे लगदे रह जाण। भुट्टो नाल साडा लख इख्तलाफ होएगा, लेकिन उन्हें जिहड़ा खत्मे नबूवत दा काम कीता है ना, क्या बात है। इसे तरह ही है जनाब। तो चीफ जस्टिस साहब रहना तो तू है कोई नहीं, जेना वास्ते तू आया सी माशाअल्लाह बड़े जुगाड़ लाए नहीं होना दे, राजी कीता ही सारियां नूं कसमें बड़ा राजी। असीं तैनूं जानने हां, लेकिन यार एक बारी अपनियां सारियां गलतियां धोला सरकार नूं राजी कर जा काका।
भाई इतनी सी बात है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। तुसा बिजली महंगी की, तुसा घ्यो महंगा किया, तुसी पेट्रोल महंगा किया, तुसी इस अवाम दे साह पट लै। ये अवाम भी चुप बैठी है, ये चूंकि नस्ल दर नस्ल गुलाम है, नारे लाउंदे ने हजूर दे गुलामां दे ते बैठे किसी होर दे गुलाम ने। जेड़े दिन हजूर दे बन गए उस दिन काम हो जाना, पर अजय तुसा कोई नहीं सच्चे नारियां दी हद तक। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं, हमने हर चीज बर्दाश्त की है, पर खत्म नबूवत के खिलाफ गद्दारी कभी बर्दाश्त है। सवेरे ना थुड़की मुफ्ती मुनीब रहमान ने भी तेनू बड़े प्यार ना समझाया है, ते पाकिस्तान च वैसे प्यार ना लोग गल घट समझते हैं, ते समझ जाए काका चंगी गल है, तेरी मेहरबानी। चूंकि तेरियां तनख्वाहां ते नौकरी हलाल ही तां होनी है जे हजूर दी नौकरी दे के जावे तां। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। इस पर किसी को तकलीफ हो अल्लाह करके उन्हें हार्ट अटैक हो जाए, और जिसको खुशी हो अल्लाह करके मदीने दा टिकट निकल आवे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।